धर्मात्माओं में योगियों में उत्तम, ज्ञानवानों में शिरोमणि ऐसे व्यास जी महाराज से उनके सुपुत्र शुकदेव जी महाराज ने पूछा कि हे पिताश्री, आप ऐसे धर्म का उपदेश दीजिए जो सब धर्मों में श्रेष्ठ हो। ऐसी सार वस्तु का उपदेश दीजिए जो परम सार परमात्मा की प्राप्ति करा दे। हे बुद्धिमानों में शिरोमणि, प्राणी मात्र के हितैषी, हे ब्रह्मज्ञानी पिताश्री गुरुदेव श्री, मेरा आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम है। आपका अवतार जगत के उद्धार के लिए हुआ है। मुझे सर्वधर्मों में सार धर्म, सब कर्मों में सार कर्म, सब ज्ञानों में सार ज्ञान का आप उपदेश देने की कृपा करें। तो भगवान वेद व्यास ने कहा, संसार सागर से पार होने के लिए इंद्रियों को, मन को वश करने के साधन को ही सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। इंद्रियों की चपलता को नियंत्रित करना, मन की चंचलता को नियंत्रित करके अपने परमात्मा शांति में विश्रांति देना, ये सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है। इंद्रियों को नियंत्रित करना सब कर्मों में श्रेष्ठ कर्म है। जो पुरुष दूसरे का अहित नहीं सोचता, गहराई में हित की भावना है, उसके चित्त से राग द्वेष चला जाता है। हे शुक मुनि, जो इस संसार को सत्य मानकर इंद्रियों को तृप्त करने के रास्ते चलता है, देखकर मजा लेना, सूंघ कर मजा लेना, चख कर मजा लेना, स्पर्श करके मजा लेना, तो ये मजे की चीजें उसके बल, बुद्धि, ओज, आयुष्य को क्षीण कर देती। कि इंद्रियों को संयत करता है, मन को एकाग्र करता है, वो श्रेष्ठ धर्मों के फल को पाता है, श्रेष्ठ कर्मों के फल को पाता है और श्रेष्ठ ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न होता है। ज्ञान तो स्वतः है, केवल अज्ञान की परतें हटती है। प्रकाश जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लखे जो मति लखे, सो मैं शुद्ध अपार। जो सुख नित्य है, ज्ञान स्वरूप है, मति उसको नहीं देख सकती, लेकिन मति को वो देखता है। बुद्धि वहां जा नहीं सकती, लेकिन बुद्धि उसमें विलय हो सकती है। ऐसा जो ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, उस आत्मा परमात्मा का वो हस्त मलकवत, जैसे सूर्य अपने को देखना चाहे तो दूसरी जगह से प्रकाश क्या लाएगा। सूर्य को दियासलाई के प्रकाश से देखने की जरूरत नहीं, सूर्य स्वतः सिद्ध प्रकाश स्वरूप है। ऐसे ही उसका आत्मा स्वतः शुद्ध ज्ञान स्वरूप, स्वतः शुद्ध आनंद स्वरूप, स्वतः शुद्ध नित्य नवीन प्रेम स्वरूप। जैसे सूर्य से प्रकाश की रश्मियां निकलती है, चंदा से चांदनी की शीतलता की रश्मियां निकलती है, ऐसे अपने आत्मा में से नित्य नवीन प्रेम माधुर्य निकलता। उसे बाहर से भरना नहीं पड़ता, सुख वो स्वयं सुखदाता हो जाता है। हे शुक वत्स,
सब धर्मों में बड़े बड़े धर्मात्माओं के साथ, बड़े बड़े विद्वानों के साथ, बड़े बड़े तपस्वियों के साथ, बड़े बड़े विचारवानों के साथ ये सुनिश्चित विचार हुए, सुनिश्चित प्रयोग हुए, सुनिश्चित निर्णय हुए। सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म, सब कर्मों में श्रेष्ठ कर्म, और सब हेय में, उपादेय में समय बिताने वालों की अपेक्षा उपादेय अपना आत्म सुख है और हेय विषय विकारों का सुख है। विषया जो हमें बांध दे अथवा जिससे हम बंध जाए उसे बोलते विषय। जैसे बकरा हरी घास देखकर पीछे पीछे खींचा चला आता है, कोई रस्सी उसे हम नहीं बांध कर ले आ रही, उसकी इच्छा ही उसे बांध कर ले आए। ऐसे मनुष्य नाक के, कान के, जीभ के विषयों में संसार में बंधा जा रहा है। न ईश्वर ने बांधा है, न कोई किसी देवी देवता ने बांधा है। तुच्छ क्षणिक सुख भोग की इच्छा से अपने को नियंत्रित करके आत्म सुख में आना सब धर्मों का सार है, सब कर्मों का सार है। जो कर्म कांड में लगे हैं और कर्म करके लोक लोकांतर में सुख पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के संग से भक्ति का रस क्षीण हो जाता है। कर्मियों को कर्मों के सुख में जाना है तो भले जाए, लेकिन भगवत प्रेमी भक्त तो भगवत प्रेम, भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान के सुख से यही अभी सुख का एहसास करता है। जिनकी बुद्धि राग द्वेष में लगी है उनकी योग्यता और शक्ति का ह्रास हो जाता है, और जो राग द्वेष रहित होकर चित्त को शांत करते हैं उनका सामर्थ्य बढ़ता है। चित्त की विश्रांति से प्रसाद का प्राकट्य होता है। प्रसन्नता ही प्रसाद है। लौकिक बात में तो प्रसन्नता, खुशी को प्रसन्नता बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में मन प्रशांत हो, मन शुद्ध और शांत हो, उसको बोलते प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। मन शांत और स्थिर होता है